So now we move on 3.3, 1848, the revolution of the liberals. सो जो लिबरल्स थे बेटा, उदारवादी थे, यहाँ पे हम उनकी क्रांति को डिस्कस करेंगे. सो पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट्स एंड द स्ट्राइविंग पीजेंट्स, भूखे किसान, and the workers in the many European countries in the year of 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. हमने पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था बेटा लिबरलिज्म के बारे में. ठीक है, एक आइडियोलॉजी था जो बेटा सडनली जो चेंज हो रहे हैं उनको फॉलो नहीं करके स्लोली स्लोली जो चेंज है उनको ऑक्यूपाइड कर रहा है. देखिए बेटा 1848 के अंदर एक साइड तो आप देखेंगे पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट और भूखे किसान लोग, ऐसे पर्सन अपना रिवोल्ट स्टार्ट कर रहे थे. और दूसरी साइड यूरोप के अंदर ही एक एजुकेटेड ग्रुप, ठीक है, उसने भी अपना रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया. सो इवेंट ऑफ द February 1848 in the France had brought about the abdications of the monarch and a republic based the universal male suffrage had been the proclaimed. अब देखो बेटा इसके बाद सिचुएशन चेंज हुए और जो वहाँ पे बेटा मोनार्की सिस्टम बना हुआ था फ्रांस में वो हटा और यूनिवर्सल मेल सरफेस के बेस पे वहाँ पे एक नया रिपब्लिक स्टेट बना. इसके बाद इन द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वर द इंडिपेंडेंट स्टेट्स. अब बहुत सारे यूरोप के जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो नेशन स्टेट्स थी, स्पेशली जो अभी तक नेशन स्टेट नहीं बने थे, जैसे हमने नेशन स्टेट के बारे में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, उन्होंने भी बेटा अपने आप को एक्सेप्ट करने का कोशिश किया था, जैसे सच एज द जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगरियन empire. Men and the women to be the liberal middle class combined their demands for the constitutionalism, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनवाद, ठीक है, या संविधानवाद जिसको आप बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द नेशनल यूनिफिकेशन. वो भी एक अपने आप को एक यूनिफिकेशन में लाना चाह रहे थे, एक होना चाह रहे थे बेटा. सो दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट. ठीक है, ये जो विद्रोह हो रहा है, ये जो माहौल बना हुआ अनरेस्ट का, जहाँ पे माहौल शांतिपूर्ण नहीं है बेटा, उन्होंने सोचा यही टाइम है कि हम भी अपने आप को एक नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके लिए ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स उन्होंने क्या किया बेटा, अनरेस्ट ऑन द पुश देयर द डिमांड्स फॉर द क्रिएशंस ऑफ ए नेशन स्टेट्स ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, ए कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फ्रीडम दिया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो न्यूज़ होती है बेटा उसको फ्रीडम दिया जाए, और फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन, अपना कोई संघ या संगठन बनाने का भी उनको फ्रीडम मिले. ये बातें लेके उन्होंने बेटा एक नेशन स्टेट्स का डिमांड स्टार्ट किया. इन द जर्मनी रीजन द लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन दोज द मेंबर्स और द मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स. अब देखो ये बहुत बड़े इस जो लिबरलिज्म में सपोर्ट करे थे वो उनका जो इकोनॉमिक लेवल था या स्टेटस था वो कंपेयर टू द पुअर या अनएम्प्लॉयमेंट पर्सनस के कंपेयर अच्छा था. ठीक है, सो इसके अंदर देखिए प्रोफेशनल्स थे, ठीक है, जो भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स थे, बिजनेसमैन एंड द प्रॉस्पेरियस आर्टिस्ट केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ द फ्रैंकफर्ट. ठीक है, जो फ्रैंकफर्ट सिटी है यहाँ पे आए, डिसाइडेड टू वोट फॉर द ऑल द जर्मन नेशनल असेंबली, और उन्होंने जर्मन असेंबली के लिए वोट किया बेटा. ऑन द 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. अब बेटा जैसे आप वोट करेंगे तो आपका किसी एक आप रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने 831 रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया, और वो कहाँ जाते हैं बेटा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जा रहे हैं ना. एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड मार्च टू द फेस्टिव प्रोसेशंस ऑफ द टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल्स. ये इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पे कन्वेंट हुआ था, सेंट पॉल्स चर्च में. एंड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशंस, और वहीं पे बेटा ड्राफ्टेड बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी नेशंस, एंड टू बी हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट्री व्हेन द डिस्प्यूट्स ऑफर द क्राउन ऑफ दीज द टर्म्स विद द फेडरिक विलियम्स फोर्थ, ठीक है, द किंग ऑफ पर्शिया. He rejected and he joined other monarchs of the opposed the elected assembly. बट जब विलियम्स को बेटा विलियम फोर्स जो किंग ऑफ पर्शिया थे, उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. वो इसके अंदर एग्री नहीं होना चाह रहे थे, पार्लियामेंट में नहीं आना चाह रहे थे, और बेटा उन्होंने एक दूसरे मोनार्च जो उनके अपोजिट था बेटा उसको ज्वाइन किया. While the opposition of the aristocracy and the military became the stronger, the social basis of the parliament eroded. The parliament was dominated by the middle class who restrict the demands of the workers and the artisans, and subsequently lost their supports in the
and our troops were the called in the assembly was forced to disband. In this issue, अब ये जो इशू क्रिएट हो रहा है बेटा, द एक्साइटिंग द पॉलिटिकल राइट्स टू द वुमेन वॉज द कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच द लार्ज नंबर ऑफ द वुमेन हैड द पार्टिसिपेट एक्टिवली. अब देखो बेटा, वुमेन्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है. एंड ओवर द ईयर्स इन द वुमेन्स हैज द फॉर्म्स देयर ओन द पॉलिटिकल एसोसिएशन. वुमेन ने अपने बेटा पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए एंड फाउंडेड द न्यूज़ पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स. ठीक है, पॉलिटिकल मीटिंग में उन्होंने पार्ट लिया बेटा. डिस्पाइट ऑफ दिस दे वर डिनाइड. एक नया वर्ड है बेटा फेमिनिस्ट, इसका भी डिस्कस करते हैं. पहले हम देख लेते हैं दैट इज़ द चर्च. बेटा देखो, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल. तो अब सपोज करो हमने इसी को अगर कंपेयर करते हैं, सपोज ऐसा ही सीन आप इंडियन पार्लियामेंट में देखते हैं बेटा. सो इंडियन पार्लियामेंट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. ठीक है, और वहाँ पे भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं जिनको हम चूज़ करते हैं बेटा. इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, यू लिसन द नेम ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा. सो 545 मेंबर इन द लोकसभा हमारे यहाँ पे ऐसे सिटिंग करते हैं बेटा. ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा सेम ये पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है. ये सेंट पॉल चर्च है बेटा, और डेट इज़ द पिक्चर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. ठीक है, so suffrage rights are during the election of the assembly when the Frankfurt Parliament, the convent, the church of St. Paul's women were the admitted only as the observed to stand in the visitors gallery. अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये नीचे वाले जो लोग बैठे बेटा, ठीक है, यहाँ पे 2 फ्लोर दिख रहे हैं आपको, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर. तो यहाँ पे आप देखोगे ग्राउंड फ्लोर पे ये जो सारे लोग बैठे हैं, ये तो रिप्रेजेंटेटिव है 831 जिनको आपने चूज़ किया. बट ये जो ऊपर वाली जो गैलरी है बेटा, यहाँ पे वुमेन्स है बट हैज़ ए विजिटर, बिकॉज यू नो डेट द टाइम उनको कोई राइट्स नहीं मिल रखे बेटा. आज आप देखेंगे ना बेटा, तो हम यू नो वी हैव डिस्कस टू इक्वालिटी. तो यहाँ पे ये देखने को नहीं मिल रहा बेटा. ठीक है, सो थ्रोज द कंजर्वेटिव्स फोर्स वर एबल टू द suppress liberal movements in the 1848. So they could not restore the old order. The monarch were the beginning in the realized that with the cycle of the revolution and the repressed the call only the ended by the granting the concessions in the liberal nationalist revolutionaries. Hence, in the year after the 1848, autocratic monarchies of the Central and the Eastern Europe began to introduce the change that had already taken the place in the Western Europe before the 1815. अब देखो बेटा, जो वेस्टर्न यूरोप में चेंज हो चुके हैं 1850 से पहले, उन चेंज को यहाँ पे अब ये अडॉप्ट कर रहे हैं आफ्टर द ईयर ऑफ 1848. So thus the serfdom and the bonded labors, the abolished both in the Habsburg dominations in the Russia, and the Habsburg rulers granted more autonomy in the Hungary in 1867. So in this topic we have discussed the point is the Frankfurt Parliament. You know, one liner क्वेश्चन में बेटा MCQs में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं. एंड दैट इज द, देखिए, फेमिनिस्ट अवेयरनेस ऑफ द वुमेन्स राइट एंड द इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीव्स ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स. फेमिनिस्ट का मीनिंग होता है बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं नारीवाद. ठीक है, अगर आप वुमेन्स को बेटा राइट्स और इंटरेस्ट दे रहे हैं बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स, तो ठीक है, आप वहाँ पे ये यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. दैट इज द गर्ल्स एंड बॉयज़. ठीक है, इक्वलिटी दे रहे हैं आप उनको वहाँ पे. एंड वन इज द अनदर वर्ड इज आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा विचारधारा. आप पार्टिकुलरली किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते, सपोज करो कुछ लोग गांधी जी की थिंक को, आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कोई मार्टिन लूथर को करता है. सो दैट इज द आइडियोलॉजी सिस्टम, द आइडियाज रिफ्लेक्टिंग इन द पर्टिकुलरली सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, कि आप किस आइडियोलॉजी से अपने कंट्री को देखते हैं, डेमोक्रेसी को देखते हैं. ठीक है, सो दैट इज द आइडियोलॉजी. सो you know, this is the important points we have discussed in this video. Thank you for this video beta. Thank you.